डिवीजन एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब सबसे पहले एसिड होता क्या है, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एसिड। देखिए एसिड वो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर, अगर मान लीजिए HCl लिया, ठीक है, इसमें आप वाटर ऐड कर दिए, वाटर ऐड कर दिए, तो ये निकलेगा बेटा H3O प्लस Cl माइनस, प्लस Cl माइनस, यानी वो H3O प्लस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। H3O प्लस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोनियम। तो ये अगर वाटर में डालने पे ये रिलीज कर रहा है, इट मींस दैट सब्सटेंस इज एसिड, सब्सटेंस इज एसिड। ठीक, अब आपके एसिड जो है बेटा दो तरह के, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग बेटा इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक, और वीक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। अब इसको इनऑर्गेनिक एसिड क्यों बोला जा रहा है, इसको ऑर्गेनिक एसिड क्यों बोला जा रहा है। देखिए ऑर्गेनिक मींस, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग थिंग, ऑर्गेनिक मींस लिविंग थिंग, यानी प्लांट या एनिमल से जो एसिड मिल रहा है आपको, उसको एक्सट्रैक्ट करने पे उसके बॉडी से या उसी की बॉडी कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां से, प्लांट एंड एनिमल से। तो एसिड ऑब्टेन्ड या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, एंड ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, नेचर कैसा है, वीक। और इनऑर्गेनिक एसिड कहां से मिलेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इट मींस दैट नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक, मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट, वहां से अगर मिले तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक एसिड। क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये इनऑर्गेनिक क्यों बोला जा रहा है, ऑर्गेनिक क्यों बोला जा रहा है। इनऑर्गेनिक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ऑर्गेनिक क्या है, वीक एसिड। अब इसके कुछ एग्जांपल, थोड़ा बहुत एग्जांपल याद रखो ना। HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक, कम से कम तीन एग्जांपल याद रखिए। वीक एसिड में आइए, फॉर्मिक एसिड, ठीक है बेटा, फॉर्मिक एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक। ये आपके क्या हो गए, वीक एसिड, ये क्या हो गए आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर होगा बेटा। तो कम से कम तीन एग्जांपल याद रखिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOH। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम लोग और कहते हैं इथेनोइक एसिड भी, इथेनोइक एसिड। ठीक, और फॉर्मिक एसिड को दूसरा नाम बोलते हैं लोग मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड इज कॉमन नेम, क्या है, कॉमन नेम। जैसे आपका घर का नाम चिंटू मिंटू कुछ भी है, रियल में नाम वाले शशांक है, तो कोई का आजाद नाम है, क्यों, किसी का शिवानंद नाम है, ठीक है, किसी का कुछ और नाम है। जैसे हम लोग क्या नाम किया है, हम लोग का रियल में हम लोग क्या है, होमोसेपियन, क्या है, होमोसेपियन। लेकिन इस वर्ल्ड में देखा जाए तो अरबों नाम है लोगों का, ठीक है, लेकिन वो नाम से कोई आपको पहचानेगा नहीं। आपकी स्पीसीज में अगर काउंट किया जाएगा तो आप कौन सी स्पीसीज है, तो कौन सी स्पीसीज है आप, होमोसेपियन, ठीक है। तो कहीं भी वर्ल्ड में पूछेंगे मिथेनोइक एसिड तो सभी लोग बता देंगे फार्मूला ये होगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड बोलेंगे तो शायद पूरे वर्ल्ड में लोग ना बता पाए, क्योंकि फॉर्मिक एसिड क्या है, कॉमन नेम है। हो सकता है इंडिया में फॉर्मिक एसिड इसको बोला जा रहा है कॉमनली, हो सकता है अमेरिका में ना बोला जाता हो, दूसरा कुछ कॉमन नेम बोला जाता हो, लेकिन मिथेनोइक एसिड इज है IPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इट मींस दैट ये नाम पूरा प्रचलित है ऑल ओवर द वर्ल्ड। HCOH को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। क्लियर हो गया बात ये। CH3 का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, और क्या असली नाम क्या है बेटा, इथेनोइक एसिड। क्या नाम है, इथेनोइक, और बहुत सारे हैं, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। क्लियर।
अब हम लोग आते हैं बेस पे। ठीक, अब बेस को अगर हाइड्रोलाइज करोगे वाटर में तो OH माइनस निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? OH माइनस। तो अगर वाटर में हम बेस को ऐड डालते हैं, ठीक, तो क्या निकलेगा बेटा? OH माइनस। OH माइनस, OH माइनस का मतलब हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है। ठीक, अब OH बेस भी आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, LiOH, ठीक है। ठीक, वीक में आ जाइए, NH4OH, ठीक, MgOH वोल्टोइज। तो तीन नाम ये याद रखिए, दो नाम ये रखिए, एमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक एसिड वीक बेस हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं साल्ट की। अभी जनरल में बात कर रहा हूँ, सारा जनरल बात कर रहा हूँ। सॉल्ट क्या होता है? जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या? न्यूट्रलाइज करना। एसिड को न्यूट्रलाइज करना, जो उसका उल्टा होगा वही उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर बेस की मात्रा कहीं बढ़ जा रहा है तो उसको अगर कम करना है तो हम क्या मिलाएंगे? बेस मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे? एसिड मिलाएंगे ना उसमें हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम? उस बेस की मात्रा को क्या कर रहे हैं? पहले से बेस की मात्रा अगर बढ़ा हुआ है तो उसको अगर हमें कम करना है तो हमें एसिड मिलाना पड़ रहा है। यानी बेस का जो प्रभाव है या जो भी है उसको क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। उसके इफेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? डाउन कर रहे हैं। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन, उसके बोला जाता है क्या चीज? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सॉल्ट में आइए बेटा, सॉल्ट कैसे बनेगा बेटा? एसिड प्लस बेस, क्या मिलेगा बेटा? सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपसे कोई पूछेगा सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा? एसिड प्लस बेस, क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, आपको मैं इतना बढ़िया बताया, फार्मूला बनाना सिखाया था कि जो इसका चार्ज है वो उसका चार्ज है उस पे जाता है, वो उसका उसका पे जाता है। बताया, क्लियर है ना वो चीज? लेकिन तुम लोग बना नहीं पा रहे हो। अभी लिखे हुए सोडियम सल्फेट का फार्मूला देने SO4 लिख रहा है, वो पता है कि सल्फेट में -2 होता है। अब छोटी छोटी चीजें अब भूलते ही रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक, एसिड, अब एसिड का एग्जांपल कोई भी ले लो, HCl, चलो H2SO4 ले लेता हूं। बेस ले लिया मैंने NH4OH। ठीक है, अब अगर इसको मैं तोड़ता हूं, सर कह रहे तोड़ने के बाद इसको मैं तोड़ रहा हूं, दो पार्ट में टूटेगा ना बेटा, H और SO4। अब SO4 पे क्या होता है? 2 माइनस, उस पे क्या होता है? प्लस। और इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा बेटा? NH4 प्लस और OH माइनस। ये प्लस वाला किसके साथ कंबाइन करेगा? माइनस के साथ, और ये प्लस वाला इसके साथ। तो H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। और ये 2 है इसके ऊपर क्या है? +1। तो ये यहां पे जाएगा नीचे, क्या बन जाएगा? NH4 होल ट्वाइस SO4। NH4 ट्वाइस SO4। अब बहुत लोग क्या लिख देगा? NH4 SO4 लिख देगा डायरेक्ट, ट्वाइस लगाएगा ही नहीं। क्योंकि सीधे ऐसे देखेगा, ये तो सीधे देखेगा ना, NH4 इसके साथ जुड़ रहा है, NH4 SO4 हो गया। और ये 2 इसका है, ये 2 जो यहां पे आया है किसका है? इसका है, सल्फेट का। सल्फेट का 2 अब इसके साथ कंबाइन करें तो ये 2 किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, और इसका +1 इसके पास आएगा। तो 2 इसके पास आएगा तो यहां ट्वाइस करोगे ना, बोलिए। ठीक, अब ये बताओ, अब ये कैसा सॉल्ट है? जो सॉल्ट बना हुआ आपका एमोनियम सल्फेट। अच्छा ये बताओ, ये नेचर कैसा है? H2SO4 कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या वीक बेस है? क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये कैसा है? वीक बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट कैसा बनता है? एसिडिक सॉल्ट बनता है। कैसा बनता है? एसिडिक सॉल्ट। यही कंसेप्ट है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कंबाइन करेगा तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कंबाइन करेगा तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो बोला जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। ये कब बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ये कब बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। और ये कब बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, नोट कर लीजिए सारा।